अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर उनके वालिद ने किया कहा और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़या के बारे में। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। आइए वाक़या के बारे में जानते हैं। लेकिन एहतियात के बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसके मुतालिक इस्तिफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएंगे, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। हज़रत अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताजिर थे। उनका बयान है, इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले मैं एक मर्तबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर एतर खरीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फरोख्त करते थे। मैं उनके साथ मीना में बैठा था कि एक नौजवान आया। इसने गुरूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज गुरूब हो चुका तो उसने बहुत इहतिमाम से वजू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी काबा की तरफ मुंह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। इसने वजू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवान ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? इन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने उसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा अली इब्न अबी तालिब है और ये औरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा है। ये इफ़ीफ़ कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी में होता। इस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे। शादी के बाद इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दे दिया था। ये गुलाम किस तरह बने, ये भी सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालिदा इन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफिले को लूट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ले गए। फिर इन्हें अक्काज़ के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहती थीं। आप हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी थीं। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेले में आए तो वहाँ इन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये अच्छे लगे, चुनांचे इन्होंने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए इन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी ये पसंद आए और इन्होंने इन्हें अपनी गुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया।
इस तरह हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मुद्दत से उनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा इन्हें लेने फौरन मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्जी। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तो आज़ादी के मुकाबले में गुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, उनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी तो आपको फौरन हजरे अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चुनांचे वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हजरत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।